थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि कब्ज़ की वजूहात के बारे में आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो रोजाना सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, टॉपिक की तरफ आते हैं कि कब्ज़ का एक आम सबब जो वजह है वो खुराक में कमी होती है। जब कोई शख्स है वो दूध, मक्खन, पनीर, अंडे, गोश्त, सीरियल वगैरह और मीठी सब्जियां खाता है तो इसकी इस खुराक का हिस्सा जो है जिस्म में जो है जज़ब हो जाता है और फजला जो है बहुत कम मकदार में बनता है। लेकिन अगर आप वापर मकदार में फल या कच्ची सब्जियां इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इसकी आंतों में फजला जो है वो खासी मकदार में बनता है, क्योंकि ऐसी ग़िज़ा का हिस्सा जो है जिस्म में जज़ब नहीं होता है। तुर्श फलों में मौजूद तेज़ाब जो है वो मैदे और आंतों में कुदरती तौर पर तेज़ाब पैदा करते हैं और ये तेज़ाबियत जो है वो आंतों की हरकत को तेज़ करके कुदरती कब्ज़ कुशा का काम करती हैं। कब्ज़ की सबसे बड़ी अलामत ये है कि हाजत के वक्त जो है वो हाजत रवा जो है तो इनमें आप ताख़ीर जब करते हैं, यानी आप किसी काम की वजह से रोक लेते हैं कुछ मिनट्स के लिए या ज़्यादा वक्त के लिए, तो हाजत जो है वो एक कुदरती अमल है। इसे आप उसी वक्त सरअंजाम देने की कोशिश करें। अगर आप बिजी हैं या किसी वजह से आप रोक रहे हैं तो आप उसको डिले करके आप ये अमल पहले करें। अगर इस अमल में आपने बिला वजह ताख़ीर की जाए तो इसे कुदरती अमल में जो है वो ज़ाहिर बात है रुकावट पाई जाती है और मरीज़ को कब्ज़ रहने लगती है। और अक्सर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी जो है इस काम में ताख़ीर करते हैं और नामुनासिब टॉयलेट की सहूलतें भी हो, ये भी एक वजह हो सकती है। या फिर झिझक होती है बच्चों में, या फिर उस्ताज़ा की तरफ से गैर, यानी ऐसा अंदाज होता है कि बच्चे को वो इनकार कर देती है जाने के लिए, क्योंकि बार उनको लगता है बच्चे शायद बहाना बना रहे होते हैं पढ़ाई से बचने के लिए टॉयलेट जाने का। लेकिन ये भी बाद पर टीचर्स जो है उनको भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चा जब पूछे तो उसे जाने की इजाज़त भी दी जाए। बच्चे को इनकार के बायस बच्चा जो है वो बर वक्त जो है वो रफ़ा हाजत पूरी नहीं कर पाता और इस तरह भी इन्हें कब्ज़ की तकलीफ जो है वो रहने लगती है। अगर कुदरती तौर पर रफ़ा हाजत की तलब नहीं होती है तो भी ज़रूरी है कि एक मुकर्रर वक्त या बाकायदगी से टॉयलेट जाएँ। रफ़ा हाजत की कोशिश आप ज़रूर करें। सबसे पहले सबसे अच्छा नाश्ता आप रफ़ा हाजत की कोशिश ज़रूर करें तो इसके लिए वक्त जो है वो सबसे अच्छा वो है जब नाश्ते के 1 घंटे के बाद का वक्त होता है। यानी अगर आप उससे पहले नहीं अगर जा पाए टॉयलेट या नहीं आई तो लेकिन फिर भी आप ट्राई करें कि आप वॉशरूम जाएँ, क्योंकि ये होता है कि बॉडी को जब ये खुद ब खुद एहसास होने लगता है तो फिर ये रफ़ा हाजत का अमल जो है वो जारी हो सकता है। खाना खाने या नाश्ता करने से कुदरती तौर पर ये होता है कि मैदा जो है बढ़ता है, तो एक लहर सी भी उठती है जो बड़ी आंत तक जाती है और यूँ रफ़ा हाजत की ज़रूरत जो है वो महसूस होती है। इसलिए रफ़ा हाजत का बेहतरीन वक्त वो होता है जब आपने खाना खाया हो या नाश्ता किया हुआ हो। रफ़ा हाजत के अमल में पेट के निचले हिस्से के पट्टे जो हैं वो मददगार होते हैं। इन पट्टों की मजबूती भी जो है वो कब्ज़ को दूर करने में मदद करती हैं। इसलिए ऐसी वर्जिश मसलन तेज़ चलना, दौड़ना इन पट्टों की जो है उससे मजबूती होती है। यूँ कब्ज़ की शिकायत में भी कमी वाक़या हो सकती है। बाज़ लोगों में कब्ज़ बहुत ज़्यादा उलझन पैदा करती है और ऐसे अफ़राद बहुत जल्द जो है वो कब्ज़ कुशा अद्वियात या सुने-सुनाए टोटके इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और समटाइम ये होता है कि 10 दिन या 2 हफ़्ते के बाद ये रेगुलरली जुलाब या कब्ज़ कुशा की दवाइयाँ वग़ैरह, मेडिसिन वग़ैरह को लेना जो है वो अपनी आदत बना लेते हैं। हाँ, इन्हें कब्ज़ की शिकायत हो या ना हो, ये इनकी हैबिट बन जाती है। ऐसी अद्वियात जो है वो आंतों में जो है वो सोजिश पैदा कर देती है और यूँ कब्ज़ की शिकायत बुनियादी तौर पर ठीक होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा तो प्लीज़ मज़ीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए वीडियो के हवाले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।